हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। पहले आपका आरआरबी पीओ क्लर्क के जो है प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अब आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है। अब आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होंगे। तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, छोटी सी वीडियो है। बस डोंट माइंड माय वॉइस। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। टाइम नहीं मिलता है, घर आने के बाद ब्रांच से थक जाती हूँ, तो मैंने सोचा सुबह सुबह रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी है, मुझे खुशी होगी। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इन लास्ट 30 डेज में आपका जो है फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स के ऊपर। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम्स हैं। तो अभी भी अगर आपका परसेंटाइल जो है 85 परसेंटाइल के ऊपर नहीं आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप 85 परसेंटाइल एटलीस्ट लाने की कोशिश करिए अपने मॉक्स में। पॉसिबल है अगर ये आखिरी के 30 डेज आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे क्या क्या प्रैक्टिस करना है, तो आप अचीव कर सकते हो 85 परसेंटाइल। एटलीस्ट जो शुरू के 5 मॉक्स होते हैं उसमें आपका 85 परसेंटाइल के ऊपर आना ही चाहिए। शुरू के 5 मॉक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो शुरू के 3-4 मॉक्स होते हैं वो बहुत सारे बच्चे दिए हुए रहते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट किए हैं वो ज़्यादा है, तो उसमें एक एक्यूरेट आपको पता चलता है। आपका परसेंटाइल जो है वो आपको एक एक्यूरेट आपको रिजल्ट बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो फिलहाल। इसके अलावा जो बीच बीच में कुछ कंपनीज जो है लाइव मॉक्स भी कंडक्ट कराती है। तो मैं बोलूँगी अगर हो पाता है अपने टाइम में से निकाल के एटलीस्ट वीक में 1 से 2 लाइव मॉक जरूर देना। तो आपका टारगेट होना चाहिए 85 परसेंटाइल अबव। हालांकि आपको इसको बढ़ाकर ले जाना है 90 टू 95 परसेंटाइल की ओर। अगर आपको 85 परसेंटाइल आ रहा है तो आप वहीं पे मत रुकिए, आपको अपना टारगेट रखना है 90 आने के बाद 95। जितना ज़्यादा हो सके उतना परसेंटाइल लेके आना है। याद रखिए कुछ बच्चे 99 परसेंटाइल भी अपने मॉक्स में लेकर आते हैं। मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी लेकर आती थी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, तो उनका भी 99 परसेंटाइल आ रहा होगा। तो हमेशा यही सोचिए कि मुझे इससे जितना भी मेरा अभी परसेंटाइल आ रहा है इससे अच्छा मुझे लेकर आना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो अगर आपका 85 परसेंटाइल भी अभी नहीं आ पा रहा है तो मैं आपको बोलूंगी मेंस पर अभी ध्यान मत दो, सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान दो। आपको मेंस के लिए सिर्फ एक चीज रोज अभी भी कंटिन्यू करनी है, उसको आपको बंद नहीं करना है, वो है करंट अफेयर्स। आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो रोज। सुबह उठो, सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो वही रूल फॉलो करना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है एंड रिवीजन इसका वीकली करना है। एंड क्विजेस अभी अगर मान लीजिए डेली नहीं भी दे पाते हो तो एटलीस्ट वीक में एक बार आप इसके क्विजेस दे देना। इससे आपका रिवीजन भी और अच्छी तरीके से हो जाएगा। करंट अफेयर्स को डिसकंटिन्यू मत करना। कितना भी आपको पैनिक लगे, दिन का अगर मान लीजिए आप 8 घंटा भी पढ़ते हो तो उसमें से अगर 1 से 1.5 घंटा आप देते हो तो बाकी के जो टाइम है आपका 7 से 6.5 घंटा, उसके लिए आप अपना प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो 1 घंटा आप निकाल सकते हो। तो वो चीज मत सोचना कि अभी सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स के ऊपर ही ध्यान देना है। क्योंकि अगर एक बार इसका प्रैक्टिस छूट गया, करंट अफेयर्स रोज रोज रीड करने का एंड जो आपने पिछला भी पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आप भूल जाओगे। तो अभी बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आरआरबी में हमारा इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है, आपने क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पर। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ओवरऑल बैंकिंग के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो सिर्फ आरआरबी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अब देखिए बचा 1 ही महीना है। अगर आप ये 1 महीना इंग्लिश नहीं पढ़ोगे ये सोच के कि आरआरबी के एग्जाम्स हो जाए, अभी सिर्फ क्वांट्स एंड रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश के लिए ऑप्ट करेंगे, तो ऐसे कुछ बच्चे आप में से ये भी होंगे जो आरआरबी का टारगेट तो कर रहे हैं बट फिर मेंस में तो इंग्लिश आएगा। अगर इंग्लिश नहीं लेते हो तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के लिए अपना टाइम कम कर सकते हो। बट जो बच्चे बाकी के बैंक के एग्जाम्स देने वाले हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क एंड इंग्लिश एवरेज है या वीक है, तो मैं तो बोलूंगी कि इंग्लिश को अभी टाइम दीजिए। यही 1 महीना है आपके पास जिसमें आप इंग्लिश को भी अच्छे से ध्यान दे सकते हो। इसके बाद जो आरआरबी के एग्जाम्स होने के बाद आपको मेंस की भी पढ़ाई इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आपका शेड्यूल जो है थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। एंड अगर आप अभी इंग्लिश इग्नोर कर दिए तो मैं आपको बता रही हूँ ये 1 महीना बहुत प्रेशियस है, इसके बाद आप कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम्स होंगे, इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, इसके बाद उसका भी एग्जाम होगा।
तो उसमें तो इंग्लिश आएगा ही आपको। तो अगर आप बाकी के एग्जाम्स दे रहे हो तो प्लीज डोंट इग्नोर इंग्लिश, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एंड अगर आप प्योरली आरआरबी को ही टारगेट कर रहे हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आरआरबी में ही जाना है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में, तो ठीक है, आप तब इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि आप बाकी के एग्जाम्स को टारगेट नहीं कर रहे हो। डेली आपको रीडिंग करनी ही है, एडिटोरियल 2 एडिटोरियल डेली रीड करिए। अगर आपका जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स आते हैं वो, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आप उसका एडिटोरियल पढ़ सकते हो। सबका जो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सबके एक एक एडिटोरियल पढ़ के आप एक बार देख लेना। जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बैंक का एग्जाम है तो टफ एडिटोरियल ही पढ़ेंगे। मेरे टाइम पे मैं द हिंदू पढ़ती थी, बट आजकल मैं इंडियन एक्सप्रेस के भी देखी थी, मैं न्यूज़पेपर देख रही थी इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसकी लैंग्वेज भी अच्छी है, थोड़ी इजी लगी मुझे, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। डेली आपको 2 एडिटोरियल रीड करना ही है, इसको स्किप मत करना। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी इंग्लिश की। जैसे आपका होता है उसमें क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, पैराजम्बल्स आता है। तो इन सब के अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको 2 सेट क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस करने ही है एग्जाम तक। तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, क्विजेस के फॉर्म में कर सकते हो, चेकलिस्ट आती है उससे भी कर सकते हो। चेकलिस्ट आती है निमिषा मैम की, उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप डाउनलोड करके उनकी चेकलिस्ट को सॉल्व कर सकते हो। और आप प्रैक्टिस किस फॉर्म में कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में। आप हफ्ते में 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद है आपको डेली प्री लेवल आरसी को सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए मैंने जैसा आपको बोला था कि आपका 85 परसेंटाइल आना चाहिए, मान लीजिए आपके परसेंटाइल अच्छे आ रहे हैं, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश जो है वो वीक नहीं होगा, अच्छा खासा होगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि एटलीस्ट प्री लेवल का जो है मेरा सॉर्टेड है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेली शेड्यूल में मेंस लेवल की आरसी को इंक्लूड कर लेना। 2 आप मेंस लेवल की आरसी को सॉल्व कर सकते हो। बट जिन बच्चों का अभी तक प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आया है, डोंट वरी, आप डेली प्री लेवल का आरसी 2 अलग से लगा लेना। ये जो मैंने आपको चेकलिस्ट बोली, इसके अलावा 2 प्री लेवल के आरसी आपको डेली लगाने हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको, जैसे कई बच्चे जिनको हैबिट में होगा भी वीडियो सोर्स का, निमिषा मैम की वीडियोस जो अभी भी देख रहे होंगे, तो आप देखना कंटिन्यू कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम कम कर देना। अपना जो प्रैक्टिस का टाइम है उसको आपको बढ़ाना है, क्योंकि अब जो है आपके पास कम टाइम है। अगर आप 2-2 घंटा डेली इंग्लिश की ही वीडियोस देखोगे, उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स के लिए ही दोगे, तो आपके पास थोड़ा कम टाइम बच जाएगा एंड एग्जॉस्ट भी हो जाओगे आप। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ड्रॉप कर सकते हो वीडियो सोर्स को फिलहाल के लिए तो कर लो। क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए भी डेली आपको 10 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के सॉल्व करने ही है। जैसे क्वांट्स में आपका आता है नंबर सीरीज, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, ऐसे जो सारे टॉपिक्स होते हैं उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये भी आप क्विजेस के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। आशीष सर की चेकलिस्ट आती है, उनके चैनल पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से कर सकते हो। या फिर आप गाइडली का पीडीएफ आता है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। तो क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगी कि डेली एटलीस्ट आपको, मैंने यहाँ 10 लिख दिया है, 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही है ईच टॉपिक के। मतलब नंबर सीरीज के आपने 15 क्वेश्चन लगा लिए, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन लगा लिए, रीजनिंग में आपने जो है ब्लड रिलेशन के 2 सेट लगा लिए। मतलब 2 सेट आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो है ईच टॉपिक के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है। ये आप कहाँ कर सकते हो, क्विजेस के फॉर्म में कर सकते हो, जैसे आपने 2 सेट क्विजेस के लगा लिए, या फिर आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। चेकलिस्ट आप जो है आशीष सर की चेकलिस्ट आती है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांट्स के लिए, एंड जो रीजनिंग है उसके लिए आप गाइडली का पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट भी मैंने जैसे आपको इंग्लिश के लिए बोला, एटलीस्ट वीक में 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट को इंक्लूड कर लेना। तो बेसिक फंडा यही है कि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, साथ ही में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक्स कितने देने हैं। अब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने ही है। 1 मॉक टेस्ट देना है ये सफिशिएंट है ऐसा बिल्कुल मत सोचना, 2 मॉक्स आप दीजिए। अब 2 तरीके के बच्चे हैं, एक जो मॉक टेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, एंड दूसरे जो 3-3 4-4 मॉक्स भी देने लग जाते हैं एक दिन में। तो ये दोनों ही गलत है। बैलेंस्ड वे में आपको पढ़ाई करनी है, एक्सेसिव किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता।
आपको डेली 2 मॉक दीजिए। इन 2 मॉक्स में आपको कोशिश करना है कि आप 85 परसेंटाइल एटलीस्ट लेकर आओ। 85 परसेंटाइल आ रहा है तो 90 परसेंटाइल अबाव लेके आना है। अब ये मॉक टेस्ट आप जब दोगे तो इसको अभी भी आपको एनालाइज करते हुए चलना है। ये नहीं कि मॉक दिया एंड आप मूव ऑन कर गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो रॉन्ग क्वेश्चंस है उसको आपको फिर से सॉल्व करना है। जो आपने स्किप किए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। एंड आपने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसको भी आपको देखना है कि आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया है। अगर मान लीजिए अभी भी कोई टॉपिक है जिसपे थोड़ा सा आप स्लो हो गए एंड इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए पजल्स है, अभी भी आपका थोड़ा स्लो है, तो मैं आपको बोलूँगी डेली 1 घंटा आप निकालिए वीक टॉपिक्स के लिए। ये जो मैंने आपको डेली का टू डू लिस्ट दिया है, इसके अलावा आप 1 घंटा कोशिश करना है आपको निकालने का, जो जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वीक टॉपिक्स को सॉल्व करोगे। जैसे मान लीजिए अभी भी आपके पज़ल्स में स्पीड नहीं आ रही है, तो आप ये इस 1 घंटा सिर्फ़ पज़ल्स आप सॉल्व करना। सारे टाइप की पज़ल्स या जिस पर्टिकुलर पज़ल में आपको दिक्कत आ रही है, आप बहुत सारे आज की डेट में एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज़ है। मान लीजिए आपका स्टैक बेस्ड पज़ल में दिक्कत आ रही है, आप सिर्फ़ गूगल करिए स्टैक बेस्ड पजल्स फॉर आरआरबी प्रीलिम्स, बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आप गाइडली की पीडीएफ है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। उनका टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स भी कुछ आता है, वहां से कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पे अवेलेबल है क्वेश्चंस, वहां से आप कर सकते हो। आप बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप क्या करना अलग अलग वेबसाइट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ अवेलेबल है। तो ये 1 घंटा आपको डेली देना ही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो ये 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटा भी मैं आपको बोलूँगी अगर आपको देना पड़े तो आप दीजिए, अंटिल यू सी इम्प्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। तो यही करना है डेली आपको। तो आप डेली क्या कर सकते हो, शुरू में सुबह उठो, करंट अफेयर्स पढ़ना, इसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ना। पढ़ने वाला जो काम है वो आप सुबह सुबह कर लेना, माइंड में अच्छे से बैठेगा। इसके बाद आप स्पीड टेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको 2-2 सेट बोले हैं। एक मॉक टेस्ट आप दे देना, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो। अगर मान लीजिए स्पीड टेस्ट मान लीजिए आपने इंग्लिश एंड क्वांट्स का कर लिया, तो ये एक मॉक देने के बाद आप रीजनिंग के स्पीड टेस्ट कर सकते हो। फिर आपने दूसरा मॉक दे दिया, आखिरी में जो आपका है 1 आवर, मैंने जो बोला था वीक आवर, वो रख लेना, ताकि आप मॉक्स भी दोगे दो, उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या वीकनेस है, तो उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। 1 घंटा आप डेली प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप एडिटोरियल के बाद एक मॉक दे के फिर स्पीड टेस्ट कर सकते हो। ये कम्प्लीटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ये था आपका डेली का जो आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ सोर्सेस आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो। तो क्विजेस आप प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस दे सकते हो, स्मार्ट कीड़ा के एंड टेक्स्ट बुक के क्विजेस आप दे सकते हो। पीडीएफ्स के लिए, क्वांट्स के लिए आशीष अरोरा सर की चेकलिस्ट है। रीजनिंग के लिए आप गाइडली की चेकलिस्ट को, गाइडली का जो पीडीएफ कोर्स आता है उसको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम की चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए गाइडली, अगर मान लीजिए आपको बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस नहीं करना है, तो आज ही मैं उनकी वेबसाइट पे देख रही थी, आरआरबी के लिए भी पर्टिकुलर कोर्स आते हैं। मैंने भी आरआरबी के एग्जाम के टाइम पे आरआरबी के ही पहले पीडीएफ कोर्स बाय किए थे, कि ये सोच के कि अगर अच्छा लगा कंटेंट तो बाद में जो पूरे एग्जाम्स का वो भी मैं परचेस कर लूंगी, जो इवेंचुअली मैंने किया था। तो अगर आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है या फिर अगर आप देखना चाहते हो, तो आप एक काम कर लेना, आरआरबी का ही जो पैकेज आता है प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला, जो मैंने परचेस किया था वही वाला कर लेना। मुझे लिंक मिलती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कोशिश करूंगी प्राइस भी मेंशन कर देने का। अगर आप नहीं बाय करना चाहते हो तो बाकी के जो ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग की। सेक्शनल टेस्ट के लिए मैं बोलूंगी कि ऑलिव बोर्ड आप यूज कर लेना, ऑलिव बोर्ड काफी अच्छा है सेक्शनल टेस्ट के लिए। उसका लेवल एकदम ज्यादा हाई भी नहीं होगा, एकदम ज्यादा लो भी नहीं होगा, मुझे एप्ट लगता है। देखिए ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मुझे पर्सनली मेरे प्रैक्टिस करने से जो पता चला वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। फोकसिंग ऑन मेंस जब आपका प्रीलिम्स ही वीक है, अगर आपका परसेंटाइल 85 परसेंटाइल भी नहीं आ रहा है, 60 70s में आ रहा है, एंड अभी भी आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट आप मेंस के ऊपर ही ध्यान दिए जा रहे हो, प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है। तो अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाओगे तो मेंस का पढ़ के आप क्या करोगे? तो वो मैं बोलूंगी कि वैसा मत करना। प्रीलिम्स का जो मैंने अभी आपको टारगेट बताया है एटलीस्ट उसको आप अचीव करिए, उसके बाद आप मेंस को इंक्लूड करिए। अगर आपका 90 to 95 परसेंटाइल अबव आ रहा है एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तब आप मेंस के लिए 2 घंटा डेली का दे सकते हो।
इसके बाद नॉट गिविंग इनफ मॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इग्नोर भी नहीं करना है एंड बहुत सारे मॉक्स भी नहीं देने हैं आपको। मॉक्स को आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करना, आपको इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करिए। अब आखिरी के 30 दिन बचे हैं, अभी आपको कोई नया टॉपिक, जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक हो गया, नई टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, क्लासेस देखना स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज मत करिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी रिवीजन के ऊपर एंड आपका फोकस सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद नॉट गिविंग क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, क्विजेस एंड सेक्शनल टेस्ट प्लीज इंक्लूड करिए अपनी प्रिपरेशन में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। खासकर कि क्विजेस जो होते हैं वो आपका स्पीड बढ़ाते हैं टॉपिक वाइज, एंड सेक्शनल टेस्ट आपको एक अप्रोच देते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना है। ये आपका आरआरबी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि उसमें सेक्शनल टाइमर भी नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं, अभी रीजनिंग एंड कौन ही आता है तो इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। आपने अभी देखा होगा, मैंने स्ट्रैटेजी में ये भी बताया था कि आपको इंग्लिश में डेली एडिटोरियल पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं भी दे रहे हो तो आपका मेंस में तो इंग्लिश आएगा। एंड अगर आपका मान लीजिए हिंदी आपने ऑप्ट किया है तो भी आपके आगे एग्जाम्स आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, इसके बाद आपका आएगा एसबीआई, आईडीबीआई का एग्जाम्स। इन सब में आपका इंग्लिश होता ही है, जहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने आपका इंग्लिश भी इंक्लूड किया है। सो इंग्लिश को इग्नोर मत करना। आगे अगर आप प्लान कर रहे हो कि आगे के एग्जाम्स आपको देने हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ये चीज आप कर सकते हो कि इंग्लिश का टाइम जो है वो थोड़ा कम करके आप कॉन्ट्स एंड रीजनिंग का टाइम आप बढ़ा सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।